तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पापा वो मैं सो गया था इसलिए बस आगे निकल गई और मैं आ रहा था तो खेतों में फिसल के गिर गया। अरे बेटा, चोट तो नहीं लगी ना? अरे नहीं पापा। ठीक है, चलो। अरे भैया, डरे नहीं तुम? ओह, मुझे डरना था ना। ठीक है, मैं बाहर जाता हूँ, दोबारा आता हूँ, डराना मैं डर जाऊंगा। अरे भैया, तुम इतने सीरियस क्यों हो गए? वैसे ये मिट्टी कैसे लगी कपड़ों पर? सिर में दर्द हो रहा है, बाद में बात करता हूँ। हे, कैसे हो विजय? तुम सब बाहर जाओ, मैं इसे तैयार करता हूँ। ओके। आखिर शादी करने का फैसला कर ही लिया। ये तुम्हारे लिए लाया हूं। कल ही हैदराबाद में खरीदा। तुम्हें देख के मां की याद आ गई। क्या हुआ, पसंद नहीं आया क्या? अरे क्या हुआ? भैया, आज या कभी भी एक बात याद रखना, अगर तुमने मुझसे हंसते हुए बात नहीं की तो मेरे लिए कुछ भी लाओगे मायने नहीं रखता। कुछ तो हुआ है। कुछ नहीं हुआ। मुझसे कुछ मत छुपाओ, प्लीज बताओ क्या हुआ। तुमने मुझे बिना बताए लड़का पसंद कर लिया ना, इसीलिए मुझे जलन हो रही है और कुछ नहीं। मैं तो डर ही गई थी। मैंने भी नहीं देखा है। पिताजी ने देखा और कहा कि रिश्ता अच्छा है। मैंने ओके कह दिया। बहुत भोली है तू। अब कभी गुस्सा नहीं करूंगा, ठीक है ना? दामाद जी, बच्चों तुम जाकर वहां खेलो। कैसे हैं आप? मेरा बेटा विजय। नमस्ते अंकल। दामाद जी, हाय जीजा जी। भैया ये पहन लो, इस ड्रेस पर अच्छा लगेगा। तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? रात भर ऐसी बस में सफर करके आया है, शायद इसीलिए हाथ कांप रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूं ना बेटा? बोलो। पापा, उन्होंने आपसे पूछा है क्या कि मैं बस से आया हूँ कि ट्रेन से? कौन सी बस से आए हो तुम? हाँ, वो कल रात में बेटा, ये जब भी आता है मेघना ट्रेवल्स की बस से आता है। दूसरे ट्रेवल्स की बस इसे पसंद ही नहीं। पापा प्लीज पापा, मैं भी बता सकता हूँ, मुझे भी बात करने दीजिए, मेरा भी परिचय हो जाएगा इनसे। हाँ हाँ करो बेटा। बस से कहाँ उतरे थे तुम? क्या है कि सिटी जंक्शन पे उतरना था, लेकिन वो क्या है कि हमारा विजय हमेशा बस से उतर के सीधे घर आता था, मगर आज तो ये खेतों में गिरते पड़ते आया है। सो गया था बेचारा। हे रवि, कर क्या रहे हो? पागल हो गए हो तुम लोग? समधी जी, क्या बात है? कुछ नहीं समधी जी, कल रात मेरी बेटी जिस बस में आई थी उसमें किसी लफंगे ने इसके साथ बदतमीजी की और ये लोग विजय पे बेवजह शक कर रहे हैं। दामाद जी, मेरी उम्मीदें, मेरी आशाएं और सपने सब कुछ मेरे बच्चे हैं। भलाई बुराई का फर्क समझा के पाला है मैंने। ताकत और कमजोरी के बीच का फासला क्या होता है ये हमेशा मैंने समझाया है। ये हो ही नहीं सकता। मेरा बेटा गलती नहीं कर सकता, और अगर इसने ऐसा किया तो वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा।
सॉरी अंकल, मैं विजय पे शक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि सवेरे से मैं जिसको भी मिल रहा हूँ उस पर शक कर रहा हूँ। प्लीज आप बुरा मत मानिए, प्लीज। ओके ना? हाँ दादाजी, पिताजी, आप रस्म की तैयारी कीजिए। दादी माँ आप भी साथ जाइए। आओ गीता। मैडम, मैडम, क्या है? पीछे क्यों पड़े हो? अब क्या चाहिए? मैडम, आपने मेरी मामूली हेल्प नहीं की है। मैं आपका जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। थैंक्स अ लॉट। अच्छा, तुम समझते हो मैं पिघल जाऊंगी? अभी भी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करने का मन कर रहा है मेरा। तुम्हारा नाम क्यों नहीं लिया जानते हो? तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हारी बहन को क्यों सजा मिले? अगर आज के बाद फिर कभी मैंने तुम्हें ऐसी हरकत करते देखा ना, एसिड डाल दूंगी। अब तो मैं भूल के भी नहीं करूंगा। अरे बाप रे, इस धरती पे लड़की नाम की चीज भी होती है, मैं भूल जाऊंगा। उनका सपना भी नहीं देखूंगा मैं। सॉरी मैडम। इस मार्च 12 तारीख शुक्रवार को बहुत अच्छा मुहूर्त है। तो वही मुहूर्त पक्का कर दीजिए। शुभम शुभम। बाबूजी, 12 मार्च में तो सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं, इतनी जल्दी कैसे होगा? हम मिलकर करेंगे तो सब काम आसानी से हो जाएंगे। सही कहा आपने। समझी जी, आप 2 दिनों का समय निकाल लीजिए, हम हैदराबाद जाके कपड़े और गहने खरीद लेते हैं। वो सब हम कहाँ करेंगे? भाई की शादी का शॉपिंग वो खुद करेगी, इसका जिम्मा उसने लेके रखा है। ओह अच्छा। वैसे आपका बेटा विजय भी तो हैदराबाद में ही रहता है ना? हाँ बिल्कुल। अब और क्या चाहिए? इन बच्चों को सौंप देते, वही संभाल लेंगे। मना कर दीजिए। ठीक है जी, वो देख लेगा। वैसे भी शीर्षा का सिर्फ मैं नाम के लिए बाप हूँ, उसके लिए सब कुछ विजय ही है। फंसा दिया। बचपन से उसकी पसंद नापसंद का ख्याल विजय ही रखते आया है। नहीं, पकड़ अरे इसे। वो बिल्कुल अपनी माँ पर गया है, सब संभाल लेगा। पापा, पापा, पापा। पापा तो ऐसे ही कुछ ना कुछ बोल देते हैं अंकल, मुझे क्या पता ये सब। मैं तो अभी बच्चा हूँ। क्या कहा? छोटा बच्चा है तू? वक्त पर शादी हो गई होती तो 4 बच्चों का बाप होता। तेरी बहन की शादी है, तू नहीं करेगा तो कौन करेगा? ठीक है, मेरी पोती के साथ चले जाना, वो सब संभाल लेगी। ठीक है दादी माँ। ए विजय, हाँ हम सबकी एक सेल्फी तो लो। हाँ। सेल्फी क्या होती है पापा? कितना भोला है। हाँ माँ जी, आजकल के लड़कों की तरह बिल्कुल नहीं है ये। पता नहीं इसका आगे चलकर क्या होगा। जरा अच्छे से निकालना बेटा। ये तो अजीब बात है। ऐसा लगता है दुनिया भर की सारी मुसीबतें तुम्हारे सर पे आ गई हैं। किसी के कहने पर गीता को किस करना। अरे चुप करिए मैडम, आप भी वही बात कर रही हैं। मैंने गीता को कब किस किया? ओके ओके, किस हो गया था। हाँ। लेकिन कमाल की बात ये है कि बस से कूदकर तुम्हारा भागना। ये कोई मजाक की बात नहीं है। दुनिया के सारे लड़के हमेशा लड़कियों से डर के भागते रहे। मैं यही देखना चाहती हूँ बस। लगता है आपके भी ख्यालात कुछ मेरे ही तरह हैं। ठीक है, तुम सेफ्टी बाहर निकल गए ना? कहाँ निकला मैडम? इस धरती पर जब तक लड़कियां हैं, लड़के कहाँ से सेफ रह सकते हैं? हाय सर। सर, क्या है? आज मेरा बर्थडे है। ओह, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू सर।
रख लीजिए, आपके लिए ही है। सर, इवनिंग पार्टी एट OTM। मम्मी डैडी भी आ रहे हैं, आपको आना होगा। किस लिए? क्या है कि आपको उनसे मिलवाना है मुझे।